मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2028 में बीजेपी को शिकस्त देने का प्लान तैयार कर लिया है। यह प्लान है सरकार को सदन में घेरने का, सड़कों पर सियासी लड़ाई लड़ने का और सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दों को लेकर आर पार करने का। और यह पूरा प्लान बना मांडू में। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नया रूप देखने को मिलेगा? क्या गुटों में बटी कांग्रेस राहुल गांधी के मूल मंत्र के बाद एकजुट नजर आने वाली है? और सवाल यह भी कि कांग्रेस के 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर के बाद पार्टी को कितनी संजीवनी मिलती है, इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। धार के मांडू में कांग्रेस के 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में कांग्रेस को एक नए रूप में, नए तेवर के साथ राज्य की सियासत में उतरने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेताओं कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। नव संकल्प शिविर के दूसरे दिन की इस तस्वीर को देखिए। सामूहिक फोटो खिंचवाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायक दल ने गुटबाजी के दाग को हटाते हुए संगठन की मजबूती और साझा संकल्प का संदेश दिया। इस प्रशिक्षण शिविर में अगले 3 साल की रणनीति सेट की गई। पार्टी ने 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अहम निर्णय लिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बदलाव का नारा देते हुए हर विधानसभा सीट के सामाजिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर मंथन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों ने समूह बनाकर कई विषयों पर अपनी अपनी रिपोर्ट दी। कांग्रेस अब मैं की जगह हमको लेकर काम करने की विचारधारा से बढ़ रही है। वहीं शिविर में कांग्रेस ने तय किया कि अब पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आक्रामक होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा। संगठन के सृजन में नेताओं की भूमिका, कार्यकर्ताओं की भूमिका और जो वरिष्ठ जनों की क्या भूमिका हो, इस पर विस्तृत चर्चा हुई और सकारात्मक उसका एक तरह से निचोड़ निकला। कल हमारा सौभाग्य रहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी मौजूद रहे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें संबोधित किया। हमारे वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरमैन पवन खेरा जी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा, तनखा जी के द्वारा भी, वीसी के द्वारा हमको संबोधित किया गया। आज भी अजय माकन जी का संबोधन रहेगा। सुप्रिया श्रीनाथे जी भी आज दिल्ली से आ रही हैं और उसके साथ विधायकगण भी चर्चा करेंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के विधायक, हमारे नेता, हमारे तमाम कार्यकर्ता बड़ी मुखरता से इस सरकार से लड़ रहे हैं, इनके मनमाने तरीकों से लड़ रहे हैं, इनके अहंकार से लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जितनी मुखरता से ये जमीन की राजनीति कर रहे हैं, उतनी ही मुखरता से इनको सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए और उसी पर मैंने कुछ सुझाव दिए। बहुत निष्ठावान लोग हैं। एक तरफ कांग्रेस का शिविर है तो दूसरी तरफ सियासत भी ऑन है। बीजेपी को कांग्रेस की रणनीति गुब्बारे की तरह लग रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि इस सत्र का असर विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को खुद को पहले मंत्र की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में जिस तेजी के साथ कांग्रेस कमजोर हो रही है, ये उनको आकलन करना चाहिए। विधानसभा के अंदर जब सत्र चलता है तब विरोधी दल के नेता के नाते जो उनका व्यवहार हो, उसकी तुलना में वो केवल हुड़दंगबाजी करते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता का समय नष्ट करते हैं। इसलिए जनता से पूरी तरीके से कट चुकी है कांग्रेस। कितने ही प्रशिक्षण कर ले, प्रशिक्षण तो नाम के होते हैं उनके यहाँ तो किस धड़े से कितना प्रतिनिधित्व है, इस पर लेकर के बात होती है। वो बहुत ऐसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जैसे ही चर्चा शुरू होती है तो पलायन कर जाते हैं। तो ऐसे रणनीति कैसी चर्चा का विषय बनेगा? जब चर्चा शुरू हो जाएगी तब भाग जाएंगे। कांग्रेस की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि मांडो में पूरा प्रशिक्षण चल रहा है और राहुल गांधी जी से लेकर सभी नेताओं ने वहाँ ये बात रखी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से सदन में भी निपटा जाए और सदन के बाहर सड़कों पे भी निपटा जाए। और इस सब के असर विधानसभा में भी देखने को मिलेंगे। और जो बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे भी लग रहा है कि डर गई है वो, कि भाई ये तैयारी इनकी भरपूर है। प्रशिक्षण से कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है, एक नए रूप में खुद को उतारने की बात कह रही है। लेकिन इस प्रशिक्षण से कांग्रेस को कितनी संजीवनी मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।